आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 6 तारीख आंबेडकर की पुण्यतिथि। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे आंबेडकर जी भारत के बंधारण के जो कमेटी बनी थी उसके प्रमुख थे। भारतीय प्रथम कैबिनेट के मंत्री भी थे और 6 दिसंबर 1956 के दिन उनका देह विलय हो गया। इन्होंने समाज के लिए, उत्थान के लिए बहुत काम किया। उनके जीवन में नात जात के भेदभाव को मिटाने के लिए भी बहुत काम किए। इनको हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि। नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे है। ये कुछ विचित्र बात है। माइक्रोवेव ओवन ऐसे तो 1945 में ढूंढा गया था, मगर हमारे यहां इंट्रोड्यूस होते होते बहुत टाइम लग गया और जब आया तो इसको मॉडिफिकेशन किया गया और आज खाने पकाने के अंदर सत्व को संभाल के हुए किस तरह उसकी काम किया जाए, इसके लिए इसकी जरूरत होती है। ये इनका दिन है। आज कई घरों में इसका उपयोग होता है। ये इसलिए 6 दिसंबर यादगार दिन है कि समाज के अंदर कई सालों से राम मंदिर की बातें चल रही थी और राम मंदिर का जो जगह है उस पे बाबरी का ढांचा था। बाबरी मस्जिद कहलाई जाती थी। वो ढांचा 1992 में कार सेवकों ने तोड़ डाला। एक मुहिम चली और इसमें सफलता हुई। वो दिन ये दिन है और इसको अब कई जगह पे विजय दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर लिया और राम मंदिर वहां बनने जा रहा है। शिलान्यास हो चुका है और 1923 में दिवाली के दिन एक मुहिम खड़ी की थी। वो मुहिम 2023 में 100 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलाला की उसी जगह पे। 7 तारीख की बात करें तो उस दिन मंगलवार और विनायक चतुर्थी यानी अंगारिका विनायक चतुर्थी है। भगवान गणेश का ध्यान पूजन अर्चन करने का दिन। इसके साथ 7 दिसंबर यानी इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे है। 1949 से मनाया जाता है। जो लोग सरहद पे जाते हैं, जो लोग अपनी सेवा में, अपनी सुरक्षा के लिए अपाहिज हो जाते हैं या तो स्वर्ग को सिधाते हैं, शहीद हो जाते हैं, इनके कल्याण के लिए यह फ्लैग डे मनाया जाता है। और उस दिन फ्लैग की बिक्री होती है, उनसे जो आमदनी होती है वो वेलफेयर फंड में एकत्रित होती है और सैनिकों के जीवन के लिए वो उपयोगी होता है। उसी दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतरराष्ट्रीय उड्डयन दिवस बोला जाता है। 1996 से मनाया जाता है। आज एक जमाना था, फैशन बोली जाती थी, फ्लाइट में बैठ के कोई जगह जाना, मगर परदेश जाने के लिए तो आज सबसे बड़ा विकल्प वही है। आज कई जगह पे वो अहम बात हो गई कि कहीं जाना है तो ये चीज सामान्य हो गई और इसकी सेफ्टी फ्लाइट में बैठने वाले की, चलाने वाले की, परिचारिकाओं की, साथ साथ
ये सब बातों को ख्याल करते हुए पैसेंजरों की सेफ्टी और इसका आवागमन ज्यादा बढ़े, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। 9 तारीख को स्कंद षष्ठी है। स्कंद यानी कार्तिकेय जी। आज कार्तिकेय की बात करें तो याद करना पड़ेगा हमको, शिव जी के प्रथम पुत्र थे। उन्होंने स्कंद पुराण की, उनके लिए स्कंद पुराण की भी रचना की और एक सफल योद्धा थे धर्म के लिए। कार्तिकेय जी को वंदन और सब कार्तिकेय जी से जुड़े हुए लोगों को और हिंदू धर्म के उस परमोस की शुरुआत के लिए शुभकामना। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2003 से मनाया जाता है यूएन द्वारा। एक अलग ही दूषण है समाज के अंदर। जितना करप्शन लेने वाला गुनहगार है, इतना ही करप्शन देने वाला भी गुनहगार है। और पैसे के जोर पे या कोई और चीजों की जोर पे, लोभ लालच के भेंट सौगात के जोर पे ये जो होता है, इस समाज के लिए दूषण है। इसमें गरीब तबके के लोगों को और कई लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसके लिए ये दिन जागृति के लिए मनाया जाता है। 10 तारीख को सप्तमी है, मित्र सप्तमी बोलते हैं इसको। सूर्य नारायण की पूजा, सूर्य का एक नाम मित्र भी है। पूजन अर्चन ध्यान किया जाता है। उसी दिन ह्यूमन राइट डे है, 1948 से मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस। मानव का अपना अधिकार होता है, कौन सा अधिकार है उसकी जानकारी रखनी चाहिए और उस अधिकार के लिए कई संघ काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, ये सब काम करते हैं। इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए, लोग जागरूक बने, ये जरूरी है। 11 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। उसी दिन इंटरनेशनल माउंटेन डे है। इंटरनेशनल माउंटेन डे पर्वत पे रहने वाले लोग, उनका अभ्यास, इनके प्रति प्रवास करके लोगों को जाना, आकर्षण करना। प्रवास का एक अभिन्न अंग हो गया है माउंटेन्स। उनके वहां रहने वाले की रहन सहन की बात भी अलग होती है। इनके प्रति अभ्यास, इनके कस्टम्स, इनके सिस्टम्स, ये सब जानने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसी दिन यूनिसेफ डे है। यूनिसेफ बच्चों के लिए, आरोग्य के लिए काम करती हुई संस्था है WHO के साथ। 1946 से ये इनका स्थापना दिन मनाया जाता है। यूनिसेफ ताजे जन्मे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक किसी बच्चे को तकलीफ ना हो, खाना, एजुकेशन, ये सब बातों पे ध्यान रखता है और साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं। इस संस्था हकीकत में बहुत काम करती है। आगे की बात करें, 12 तारीख को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2016 से मनाया जाता है। WHO का मानना है कि विश्व में कोई भी लोग को तबीबी सहाय के बिना तकलीफ हो या नहीं होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की गई और हेल्थ कवरेज एक तबके तक आरोग्य के लिए कितनी मदद हो सकती है, इतनी होनी चाहिए सरकारों की ओर से। ये जागृति आए लोगों के अंदर, समाज में, सरकारों में। इसके लिए विश्व के अंदर ये दिन मनाया जाता है। आप सब इस चैनल से जुड़े हो। ये चैनल से ना जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू में घंटी को दबा दीजिए और जुड़ जाइए। आपका सहकार ही हमारा उत्थान है और समाज के और साथ में हिंदू धर्म की बातें भी, जानी अनजानी बातें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं।
हम जब जब वीडियो पोस्ट करें तब तब आपको पहुंच जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।